फैमिली का सऊदी अरब में कितना एक्सपेंस आ जाता है। व्लॉग कैसे हैं आप सब? इतने दिनों के बाद आप भी कहेंगे कि इतने डेज़ के बाद आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। और जी हाँ, बस क्या करूँ, आप लोग भी तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और हमेशा की तरह मैं डिमोटिवेट होके फिर से जो है वो व्लॉगिंग से थोड़ा हट जाती हूँ। और उसके बाद देन कुछ दिनों के बाद फिर से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और फिर से लग जाती हूँ अपने काम में। अब मैं ये तो नहीं आपको बोलूँगी नहीं, मैं तो थोड़ी सी बिज़ी थी और मेरे पास बहुत सी मसरूफ़ियत थी और मैं बहुत ऐसी कोई बात नहीं है। और पहले भी जब मैं व्लॉग करती थी तो साथ साथ में बिज़ी भी होती थी, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ और देन उसके बाद फिर से मोटिवेशन आ जाती है। अच्छा, तो आज जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे इस चीज़ की वजह से, फिर मैंने सोचा कि ये वाला व्लॉग तो बनता ही है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। काफ़ी लोग मुझसे इस चीज़ के बारे में, स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो क्वेश्चंस वगैरह कर रही होती हैं इंस्टा पे भी कि जो है वो सऊदी अरब में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। मीन्स के जो है वैसे तो हमेशा की तरह वही तरीके से गुजारी जाती है जैसे सारे गुजारते हैं, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि सऊदीया में जो भी लोग हैं, ये कह लें आपके जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानी इंडियन या जो भी लोग मतलब बाहर वहाँ पे काम करते हैं, तो वो लोग अपनी फ़ैमिली को रखेंगे तो एक फ़ैमिली का सऊदी अरब में कितना एक्सपेंस आ जाता है। सो मैं आप लोगों को आज इसके बारे में तफसील से बताऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें प्लीज़ यार। जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी और मज़े मज़े की वीडियोस शेयर किया करूँगी। जी, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जो मुझसे जिन लड़कियों ने भी इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया है कि आप बता दें हमें कि हम लोग भी पाकिस्तान हैं और हमारे हस्बैंड्स भी उधर हैं और हम लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन हमें इतना नॉलेज नहीं कि कितना एक्सपेंस आ जाता है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जिनकी तो सैलरी वो 2500, 2000, 2500 की रेंज में है, उन लोगों के लिए तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है सर्वाइव करना, बहुत मुश्किल सर्वाइव करना है। उसकी ये रीज़न है कि हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके ये कह लें आपके कोई कंपनीज़ में है तो उनको वो कंपनी वाले या रिहाइश जो है वो दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी हम आपको फ़्लैट दे देते हैं तो आप अपनी फैमिली बुला लें, तो ठीक है कि वो 2500 में मतलब हाथ से ही खींच के जैसे कहते हैं ना, वैसे वो लोग गुजारा करके रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक घर नहीं होता रहना, एक ग्रोसरी नहीं होती, बहुत से और भी ऐसे काम होते हैं। आपको पता ही है कि एक फैमिली जब रह रही होती है तो और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बाहर जाना होता है, आउटिंग होती है, उसके बाद मेडिकल होता है, मतलब कुछ भी डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जिन लोगों की ये कह लें आपके तकरीबन 4000, 4500, 5000 तक जिन लोगों की सैलरी है, प्लीज़ वही लोग ही अपनी फैमिलीज़ को बुलाएं। क्यों? क्योंकि उससे कम वाले जो हैं वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। उस सूरत में अफोर्ड कर सकते हैं 3000 या 2500 वाले, 2500 से कम तो सवाल ही नहीं उठता। 2500 या 3000 या 3500 वाले लोग जो हैं वो उस सूरत में अफोर्ड कर सकते हैं जिस सूरत में उनको, अगर वो कंपनी में है तो कंपनी वाले जो है वो उनको घर फराम कर देते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि आप बुला लें फैमिली। अदरवाइज़ अगर जिन लोगों ने अपना घर खुद लेना है रेंट पे और जिन्होंने अपना बाकी सारा काम भी करना है, तो वो फिर प्लीज़ 5000 मैक्सिमम 5000, मिनिमम 4000, 4500, 4000 भी नहीं, मैं कहती हूँ 4500 तक इतना हो तो वो लोग अपनी फैमिलीज़ को यहाँ बुला सकते हैं। बाकी मैं अगर कहूँ कि अगर मेरे हस्बैंड की जो है वो सैलरी इतनी होती इस रेंज में, अगर उनकी मतलब इस रेंज के मुताबिक होती, तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आती। क्योंकि यहाँ पे बहुत से, आपको पता है कि एक जब आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो यहाँ का जो एक्सपेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर अगर आप लोग का बिल्कुल ही कम सैलरी हो तो फिर यहाँ पे ना आप वहाँ पे कुछ सेविंग कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे कुछ सेविंग कर सकते हैं। तो फिर, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे थोड़ा बहुत जॉब भी कर रही हूँ, तो फिर इस वजह से मैनेज हो जाता है। और अगर लड़कियां भी यहाँ पे जॉब कर सकती हैं, वो लोग भी जॉब करती हैं, तो फिर तो वो आसानी से आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि यहाँ पे ग्रोसरी का तकरीबन मंथली ग्रोसरी जो है वो आपकी 500-600 रियाल में आ जाती है। सही हाई क्लास वाली जो अच्छी वाली जो कह लें आपकी ग्रोसरी होती है वो 500-600 में। और रेंट जो है वो आप अगर 1 बेडरूम वाला लेना है फ्लैट तो वो आपको 1000, 1200, 1300, ये मैं जद्दा की बात कर रही हूँ। अच्छा, जद्दा के अलावा जो काफ़ी जैसे मदीना हो गया, मक्का हो गया, या जद्दा में भी साइड एरियाज़ काफ़ी ऐसे हैं, मेन में अगर आप लें तो आपको इतना 1 रूम वाला 1200-1300 तक मिलता है, 1200, 1100, 1200 तक 1 रूम वाला फ्लैट होता है। उसके बाद जो
2 रूम या 3 रूम वाले हैं वो आपको 2 रूम वाले वो 2000 में 1800 में डिफरेंट में मिल जाते हैं, 1500 1800, और उसके बाद जो 3 वाले हैं वो 2500, इस तरह वो डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं। और बाकी जो साइड एरियाज़ हैं जैसे उनमें यानी थोड़ा सा सिटी से दूर है, तो वो आपको पता है कि सिटी से अगर आप दूर लेते हैं तो दूसरी साइड पे अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो वो आपका जो है वो गाड़ी का एक्सपेंस वो चीज़ में ऐड हो जाता है। सो इसलिए मैं तो जब भी जद्दा आई हूँ तो हमने बिल्कुल ही मेन सिटी में रोड के ऊपर ही हमने कोशिश की है कि हमें अच्छी सी बिल्डिंग मिल जाए। तो ये आ गया। उसके बाद आपका जो आ जाता है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो गाड़ी नहीं है तो फिर आप टैक्सी के जितने भी किराए हैं वो सारा कुछ मिला के तो आपका तो महीने का 200, मतलब अगर आप कम डेज़ में भी आप बाहर जाते हैं तो उसके बावजूद भी 200 या 150-200 आपका वो टैक्सी का कहीं नहीं जाता। उसके अलावा मेडिकल अगर आपको मंथ में 1 बार 2 बार भी अगर समटाइम होता है बंदे को बुखार हो जाता है, दवाई वगैरह वो भी आप 100 या 150 आपको साइड पे ज़रूर करना चाहिए। ये मैं कम बता रही हूँ, हल्का फुल्का सा, अल्लाह ना करे मतलब बंदा ज़्यादा बीमार हो जाए तो उसके लिए तो यहाँ मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है। उसके अलावा जनाब मैं अब नेक्स्ट आप लोगों को बता देती हूँ कि बाकी आप मंथली, आपको पता ही है कि हम जब बंदा कहीं बाहर आता है तो वो फिर आपको बाहर भी जाना पड़ता है, उसके बाद आपको होटलिंग भी करनी पड़ती है और शॉपिंग भी करनी पड़ती है। डिफरेंट जो चीज़ें छोटी छोटी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसमें जब आप महीने का आपको 200 तो पक्का मस्ट, या मतलब हाँ 200 250 ये आपको मंथली जब आपने कहीं बाहर जाना है, आउटिंग पे जाना है, मतलब मंथ में आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी जाएं। हाँ अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो आप उससे ज़्यादा कई दफ़ा भी जा सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो लोग मुझसे सवाल अक्सर इस चीज़ का करती हैं कि अगर हमारे हस्बैंड की सैलरी इतनी कम है तो हम उसमें कितना गुजारा कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि ऐसे, अब बाकी हिसाब किताब आप लोग खुद ही लगा लीजिएगा कि कितना ज़्यादा जो है। मेन चीज़ जो होती है वो यही होती है कि ग्रोसरी कितनी होती है और उसके बाद जो रेंट। अच्छा, बिजली का बिल तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। जो बिजली का बिल होता है वो गर्मियों का जितना भी सीज़न होता है ना, जैसे मतलब तकरीबन आपको मैं बता लूँ कि मार्च से स्टार्ट होता है और जुलाई अगस्त तक यहाँ पे अगर आप एक एसी चला रहे हैं, मतलब ये यहाँ का एक रूल होता है कि एक एसी है या 2 एसी हैं तो फिर एक एसी पे आपका 300 200 गर्मियों में आता है और 2 एसी पे 500 600, यानी अगर आपके 2 रूम्स हैं तो 1 रूम वाले में, यानी ये प्रॉपर जो है ना इनका, तो पाकिस्तानी तो आप हिसाब लगा ही सकते हैं कि इसका कितना एक्सपेंस आ जाता है। जब यानी ये जो इनका बिजली का बिल है ये ऐसे नहीं देते कि बिजली के मुताबिक, आपका ये एसी पे डिपेंड करता है कि अगर एक घर में एक एसी लगा है उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें होती हैं तो वो भी तो साथ होता है, तो इतना तकरीबन आपका बिल जो है वो आ ही जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि ये मैंने की है बात एक नॉर्मल फैमिली की, जैसे एक हस्बैंड और वाइफ हैं अगर वो लोग रह रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक जो फैमिली है जिनके साथ बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे या 4 बच्चे, अगर तो बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हैं तो तब भी वो फैमिलीज़ जो तकरीबन 7 से 8 हज़ार जिनके हस्बैंड ले रहे हैं कि इनकम मतलब उनकी है तकरीबन 6 7 8 हज़ार इतना, तो वो लोग प्लीज़ जिनके 2-3 बच्चे हैं और जो स्कूल गोइंग नहीं है तो वो लोग यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। 2 से 3 बच्चों के साथ, बच्चों के तो एक्सपेंस फिर और ज़्यादा आ जाते हैं। और उसके अलावा अब जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जो यहाँ पे परमानेंट कह रहे हैं कि हम सेट हो जाएं या हम अपने बच्चों को स्कूल डालें, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा। मेरे साथ एक फैमिली है मेरी, ये कह लें आपके वो मतलब उनके बच्चे हैं जो मेरे पास, मैं उनकी टीचर हूँ और बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, तो यकीन आप माने कि उनका एक्सपेंस मैं देखती हूँ तो वो मुझे अक्सर कहती है, मैं कहती हूँ हिम्मत है आपकी कि सही बात है कि आप लोग यहाँ पे बच्चों के साथ एक्सपेंस, उनकी बच्चों की ट्यूशन फ़ी, बच्चों की स्कूल फ़ी, बच्चों की टैक्सी फ़ी, उसके बाद बच्चों का जो रोज़ का लंच का प्रोसेस होता है वो सारा, बच्चों की ड्रेसिंग, बच्चों के मतलब कपड़े, उनकी छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ के पाकिस्तान तो इस मामले में बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इशू आते हैं। बाकी यह है कि रहना, वही बात है कि अपने मुल्क से अच्छा मुल्क तो कोई होता नहीं, लेकिन कोई भी इंसान अगर किसी मजबूरी की वजह से जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं या जो लड़कियाँ आना चाहती हैं तो मैं उन लोगों को बताऊँ, बाकी मेरे ख्याल में अपने मुल्क से अच्छा तो कोई मुल्क होता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई लड़की यहाँ पे ईज़िली जॉब कर सकती है, वो लोग जॉब करती हैं साथ अपने हस्बैंड के साथ, या जिनके हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करते हैं तो वो लोग ईज़िली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरा
व्लॉग था। और काफ़ी ज़्यादा मुझसे ये जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता था कि आप हमें बता दें, आप हमें बता दें क्या एक्सपेंस है, कैसे। अभी कुछ छोटे छोटे ऐसे एक्सपेंस हैं जो वो नहीं बताए मैंने आप लोगों को, कि काफ़ी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी होती हैं जो मैं नहीं मतलब मैंने नहीं शेयर की। लेकिन यह है कि मैं आपको ये नॉर्मल जो चीज़ बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि जो लोग तकरीबन 4-5 हज़ार तक जो लोग अर्न करते हैं यहाँ पे, वो लोग अपनी फैमिलीज़ को बुला सकते हैं। और जिनके बच्चे हैं तो वो अगर 6 से 7 हज़ार तक वो लोग मंथली कमा रहे हैं तो प्लीज़ वो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाएं। अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सरवाइव करना, क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, इन लोगों के मुताबिक ये इतना नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में जब इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ जाता है। तो बंदा परदेश में आता है कि हम यहाँ पे आते हैं, कुछ टाइम लगाएं, कुछ थोड़ी बहुत सेविंग करें। तो वही बात है कि अगर यहाँ रह के सारा कुछ आपने उसको ज़ाया ही करना है तो फिर आप ये कह लें कि फिर बंदा क्या ही कर सकता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मजबूरी होती है, जिनको किसी ना किसी मजबूरी की वजह से फैमिली को साथ रखना भी पड़ता है, तो वो उन लोगों के लिए फिर मैंने आज ये चीज़ जो है वो डिस्कस की है आप लोगों से। कोशिश करें, जो लड़कियां हैं वो लोग भी एक मतलब आजकल तो अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, आप लोग भी साथ जॉब करें, आप लोग भी अपने हस्बैंड का साथ हाथ बटाएँ। और बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो देखें, आज इतनी अच्छी और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ इतनी अच्छी वीडियोस कैसे शेयर किया करूँगी। अब इस बात का जवाब तो आप लोगों के पास ही होना चाहिए। सो गाइस प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो आज की जो मेरी वीडियो है ये तो बस मैंने बहुत सी काफ़ी दिनों की मेरी वीडियो थी जिनको मैंने ऐड वगैरह करके तो मैंने आज ये वाली वीडियो बना दी, क्योंकि अब मैंने सोचा कि काफ़ी डेज़ की मैंने अच्छा मैं क्लिप्स बनाती रहती हूँ कि मैं आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, तो लगाते लगाते बस वो जो जब डिमोटिवेशन आ जाती है तो फिर वो बंदा कहता है कि चलो रहने ही दो। सो ये फिर मैंने सारे इसी तरह लगा के तो साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो भी बना दी जाए, क्योंकि मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।